अस्सलाम वालेकुम, इज़ मी उसामा खान, वेलकम टू माई चैनल। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ईद मुबारक टू एवरीवन हू सेलिब्रेट टुडे। बट आज हमारा तो 30वां रोज़ा है ना, तो ये है कि मैंने जैसे कल ही कहा था कि अल्लाह करे 30 रोज़े हो जाएँ, और क्योंकि मुझे कुछ काम वगैरह है और मुझे चीज़ें वगैरह लेनी थी अभी जाके ईद के लिए। और आपको जैसे पता है ईद के बाद मेरी कज़न की शादी है, तो उसके लिए भी थोड़ी बहुत तैयारियाँ करनी थी। तो अब यह है कि सबसे पहले जाना है कपड़े वगैरह लेने हैं बाबा के और अपने और भाई के दर्जी से। फिर उसके बाद कुछ अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। तो ये है कि भैया से नीचे इंतज़ार कर रहा है मेरा। ये है कि वो इससे पहले आके मुझे ऊपर आके बोले और डांटे, तो इस मुझे ही नीचे चले जाना चाहिए और जाके चीज़ें वगैरह जो लेनी है वो लेते हैं। तो इस चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इस वीडियो को। सो अभी सूरत हाल ये है कि मैं और पापा यासर भाई बैठ के गाड़ी में और जा रहे हैं मंडी में जाके पापा को पिक करेंगे। पापा इस वक्त आरत पे बैठे होंगे अपने दोस्तों के पास, तो वो कह रहे थे कि सीधा उधर आ जाओ, मुझे पिक कर लेना और फिर हम आके जाएंगे चीज़ें वगैरह लेने के लिए। तो बहरहाल ये है कि भाई फिर कहता चलो ठीक है हम आपको वहाँ से पिक कर लेंगे। तो अभी हम जाएँगे पापा के पास, पापा को पिक करेंगे और आई थिंक पापा के दोस्त भी होंगे, उन्होंने भी अपनी वहाँ से चीज़ें वगैरह कुछ लेनी है। बहरहाल एनीवेज़ वो तो जाके पता चलेगा। और इस वक्त वैसे चांद रात है, आज चांद ऑब्वियसली चांद रात है क्योंकि आज 30 रोज़े पूरे हो गए हैं, सुबह ईद है, तो इस वक्त इसलिए रश काफ़ी ज़्यादा है। और जो मंडी वगैरह जहाँ पे मेन बाज़ार वगैरह है वो आगे, यहाँ पे से आगे जाके सारा बाज़ार वगैरह भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये है कि वहाँ पे भी खूब इस वक्त रश है, ये बहुत ज़्यादा रश है। और एक दूसरी बात ये कि मूंजी वगैरह कनक वगैरह जैसे आ रही है, मूंजी सॉरी आ रही है, कनक नहीं आ रही, तो उसका भी सारा सिस्टम इधर ही है, तो इस वजह से उसकी भी आमद है, उस पर भी रश है फुल टाइम। तो उधर भी सब बिजी हैं, तो मेरे पापा तो ज़्यादातर उधर ही बिजी होते हैं, तो इस वजह से हम वहाँ से जाए पहले सॉरी शैलेट पे नहीं जाना, हमने जाना है आरत पे जाके पापा को पहले वहाँ से पिक करेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे आगे को। बहरहाल में हम आरत पे आ गए हैं, ये आरत है और आगे सारा बाज़ार है जो कि इस वक्त फुल टाइम रश से भरा पड़ा है क्योंकि ईद की आमद और सारे ईद की तैयारियों पे लगे हुए हैं। तो बहरहाल अब पापा का वेट कर रहे हैं कि पापा आ जाएं और आ जाएंगे तो फिर हम जाएंगे। तो यह है कि बस ये है कि जल्दी आ जाएं पापा भी और फिर आगे जाएंगे, क्योंकि फिर पता नहीं कितना टाइम लग जाता है वहाँ पे शॉपिंग वगैरह सारी चीज़ें करते हुए, क्योंकि आके रोज़ा भी स्टार्ट करना है, क्योंकि आगे ही साढ़े तीन तो इधर ही बज गए हैं। तो ये है कि बस बाबा जल्दी से आ जाएं फिर हम जाएंगे आगे को। बहरहाल आगे ही बाज़ार है जहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं है क्योंकि बहुत रश है, पर कभी टाइम मिला मौका मिला मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और अभी तो मैं बाबा का वेट कर रहे हैं। सो गाइस पापा आ गए हैं और अब यह है कि अब हम आगे जा रहे हैं चीज़ें वगैरह जो लेनी है दुकान से। पापा के कपड़े, पापा मेरे और हमारे कपड़े, और उसके बाद जो मैंने अपनी जियो चीज़ें वगैरह लेनी है वो जाके लेंगे। तो ये है कि अब चलते हैं अब और देखते हैं कि क्या आगे सूरत हाल है, क्योंकि पापा अभी बता रहे हैं कि उधर भी काफ़ी रश वगैरह है दुकानों पे ईद की वजह से। तो एनीवेज जाकर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है उधर भी। सो बहरहाल हम पहुंचने ही वाले हैं, यहाँ पे सारी मार्केट वगैरह हैं, जो सारे ब्रांड वगैरह वो इस साइड पे ही हैं, पर हमें थोड़ा सा आगे जाना है क्योंकि हमने वहाँ से पहले कपड़े लेने हैं, फिर उसके बाद वापस इस साइड पे आएंगे और फिर आके जो चीज़ें लेनी है वो लेनी है बहरहाल। और ये कि इस वक्त यहाँ पे मैं देख रहा था पर वो दूसरी साइड पे चलेगी मार्केट वगैरह, पर वो आपको मैं दिखा नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। पर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त रश था क्योंकि मोटरसाइकिल वगैरह और गाड़ियाँ वगैरह काफ़ी खड़ी हुई थी। तो एनीवेज़ तो अब हम चलते हैं और जाके लेके आते हैं उन चीज़ें वगैरह जो रहेगी हूँ। सो फाइनली गाइस हम आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी वाकई में बहुत ज़्यादा रश है और मुझे यहाँ पे वीडियो बनाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि इधर उधर से लोग काफ़ी थे। वो एनीवेज़ यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जगह खुली मिली है, तो मैंने ज़रा फिर कहा कि चलो मैं बनाता हूँ वीडियो सही तरीके से। और पर यह है कि अब यहाँ से हम लेंगे सूट वगैरह, क्योंकि यही मार्केट वगैरह यहाँ से ही, यहाँ पर पापा को कोई टेलर वगैरह बैठता है जो कपड़े वगैरह सी कर देता है, और जिसके पापा को बहुत पसंद है और हमें भी वैसे अच्छे लगते हैं क्योंकि इसके वाकई में बड़े अच्छे कपड़े सी कर देता है, सफाई होती है हाथ में। तो एनीवेज अब लेते हैं जाके और देखते हैं कि किस तरह के उसने कपड़े वगैरह सी के दिए हैं इस दफ़ा। तो एनीवेज चलते हैं अब। तो सो गाइस मैंने कपड़े वगैरह ये ले लिए हैं और अब हम जा रहे हैं, पर इस वक्त भी रश वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे भी थोड़ी वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और एनीवेज अब हम चलते हैं और अब जाते हैं
क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो पापा कह रहे थे कि जल्दी तू ये चीज़ें लैनी ने फटाफट लै ली, असर की नमाज़ घर जाके पढ़नी है। मुझे बल्कि बोल रहे थे इस तरह, तो मैंने कहा इतनी जल्दी से ही काम वगैरह हो जाएगा। एनीवेज़, तो अब हम बैठ गए हैं गाड़ी में, और गाड़ी में बैठ के अब हम जा रहे हैं, और जाके मैं अपने वो चीज़ें वगैरह लूँगा, अपने जो कपड़े वगैरह जो मैंने लेने हैं वो लेने हैं, क्योंकि टाइम कम है और घर जाके अफ्तारी का भी काम वगैरह करना है। मतलब अफ्तारी का काम वगैरह करने से मुराद ये है कि अफ्तारी भी जाके करनी है, और अगर कुछ चीज़ें वगैरह हुई, अगर मम्मा ने कहा लेके आने को, वो भी लेके आनी है। तो एनीवेज़ वो बात की बात है। अभी चलते हैं और जाके शॉपिंग करते हैं अब, क्योंकि फाइनली अब मेरी बारी आ गई है, मेरी टर्न आ गई है एक तरह से। तो अब जाते हैं, जाके करते हैं शॉपिंग। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ इधर ये फिर मैं ईडन रोड पे आ गया हूँ। और अच्छा, इसकी वजह ये है कि मैं ईडन रोड पे बार बार इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे और कोई इससे अच्छा ब्रांड नहीं है यहाँ पे, जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह ले सकूँ या कहीं से अच्छा मैं सूट ले सकूँ। बहरहाल मैं पहले भी आया था इधर और मुझे कुछ कपड़े अच्छे लगे थे, वो मैंने ले लिए थे, पर इस दफ़ा मैं दोबारा आ गया हूँ। और इस दफ़ा इनकी आउटलुक मैंने चेंज की है, पहले वाली से इस वाली आउटलुक में थोड़ा सा डिफरेंट है। एनीवेज़, यहाँ पे कपड़े वगैरह देखी जाए, यहाँ के भी कपड़े वगैरह मज़े के हैं, डिज़ाइन मज़े के हैं। इसलिए मैं आज, क्योंकि मैंने पहले ही प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो वगैरह लास्ट वीडियो बना दी थी, तो इसलिए मैं इसके ऊपर क्विक सा ही करूँगा, क्योंकि मुझे शॉपिंग जल्दी करनी है और टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं ज़्यादा वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकता इधर, नहीं तो पापा बोलने लग जाएंगे कि जाना है घर। तो एनीवेज़, तो इसलिए फटाफट मैं अपनी जो 2-3 शॉर्ट करूँगा कपड़े, फिर उसमें से ट्राई करूँगा, जो बेस्ट लगेगा वो फिर मैं पहन के वो ले लूँगा। तो ये है कि तब तक जब तक पापा मुझे कुछ नहीं कहते और वो आराम से उधर बैठे हुए हैं, तो तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से कपड़े हैं और किस तरह के सूट हैं। वैसे इनके पास भी मज़े मज़े के डिज़ाइन थे, और मुझे ना बेसिकली मुझे चाहिए वाइट कलर का कुर्ता था, पर ये कि वाइट कलर का इनके पास प्रॉपर सही तरीके में कुछ भी नहीं था। बाकी दूसरी तरह के कपड़े थे। वाइट कलर का मुझे एक कुर्ता पसंद भी आया, मैंने निकाल के रखा हुआ लिया है साइड पे, पर फिर भी वो ना इतना मतलब कि ख़ास लग नहीं रहा है। ये देखें, ये मैंने कुछ ऑर्डर किए थे कपड़े के, मैं इनमें से पहनूंगा, पर पापा को इनमें से सिर्फ ग्रे के अलावा दूसरा कोई पसंद नहीं आया है। एनीवेज़, वो मैंने ग्रे को साइड पे कर दिया है, उसके अलावा और अब मैं और कपड़े देखने लग गया हूँ। इधर भी ये सूट थे, पर मसला ये होता है कि ना साइज़ में मिलते नहीं। मेरे मुझे आता है लार्ज या मीडियम साइज़ आता है मेरे पास, और मैक्सिमम ये वाली जो रेंज होती है ना, ये वाली ख़त्म हुई होती है। तो एनीवेज़, मैंने वो कपड़े वगैरह वहाँ पे कुछ साइड पे कर दिए, और यहाँ पे शर्टें वगैरह थी, टी शर्टें वगैरह, मुझे वो भी कुछ चाहिए थी, 1-2 मैंने वो भी लेनी थी। तो एनीवेज़, तो मैं वो भी देखने के लिए आ गया हूँ। तो तब तक अगर जब तक पापा आराम से बैठे हुए हैं, टेंशन नहीं है, तो मैं तब तक उससे आराम से शॉपिंग कर सकता हूँ। तो ये कुछ यहाँ पे टी शर्ट वगैरह प्यारी मुझे लगी हैं, 1-2 वो मैंने देख ली हैं। तो अब यह है कि ये सारा कुछ ट्राई करूँगा एक दफ़ा, और एक दफ़ा पूरा राउंड लगा के, तो फिर जो मुझे चीज़ें सही रहेगी कि जो मेरे प्रॉपर आएंगी, तो वो चीज़ें मैं ले लूँगा। और बट दरअसल ये शर्टें वगैरह थी, पर इनमें शर्टें मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं आ रही हैं इस वक्त, क्योंकि शर्ट्स में ना वो इतनी वैरायटी नहीं है। सॉरी, मैं आप मेरी पंजाबी वाली इंग्लिश को ना इग्नोर कर सकते हैं, मैं बाकी में शर्ट लफ्ज़ होता है, पर मैं शर्टो कह रहा हूँ, इग्नोर कर सकते हैं आप। बहरहाल ये पैंट्स हैं, और पैंट्स भी इतने कोई ख़ास नहीं थे। एनीवेज़, अब हम चलते हैं आगे। और यहाँ पे मज़े की चीज़ ये थी, ये जो मुझे लगी थी, और मैं यासर भाई को कह रहा था, मैं कसम से तू शादी करवा ले, ये वाले कपड़े पहनने का मेरा भी दिल करता है। बहरहाल एज दूल्हा नहीं, एज ब्रदर, मतलब कि तुम्हारी शादी हो तो मैं भी इस तरह के कपड़े पहन सकूँ हैं। तो वो मुझे बोल रहा था, कहता ले हाँ तुम मेरी शादी करवा दे, पहले खुद तो कर ले, तेरी अम्मा पीछे पड़ी हुई हैं। एनीवेज़, पर यहाँ पे इतने मज़े के कपड़े लग रहे थे, मेरा दिल कर रहा था कि ये लेने को, पर एज़ यूजुअली शादी भाई की होती तो फिर मैं लेता। बहरहाल उसने तो मुझे डांट दिया इस बात पे। एनीवेज़, तो अब यहाँ पे परफ्यूमें वगैरह भी हैं, परफ्यूम वाला सेक्शन शुरू हो गया था। यहाँ पे परफ्यूमें वाकई में इनकी अच्छी होती हैं, और 1-2 मैंने ट्राई भी की हैं, और ये कि इसकी स्मेल वाकई में बहुत अच्छी होती है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको 1-2 रिकमेंड कर सकता हूँ इसमें से, जो मैंने खुद यूज़ की हुई हैं, और वाकई में उनकी खुशबू बहुत नाइस होती है। फाइनली मैं अपने कपड़े लेकर आ गया हूँ, और ये मैंने दोनों ले लिए हैं, साइड पर कर लिए हैं। तो ये अब मैंने सूट भी ले लिया और शर्टें भी ले ली हैं, और हम वापस घर जा रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन 5 बजने वाले हैं, और पापा इस वक्त फुल हुए हैं कि मैं नमाज़ जाके पढ़नी है, तुसी भी पढ़नी है, बल्कि हमने भी पढ़नी है, वो तो नहीं है, पर यह कि शॉपिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है ना, ये तो आम बात है। पर फिर भी पापा गुस्से में है, तो इसलिए हम जितनी जल्दी हो सके अब घर जाएंगे, और घर जाते के पहले नमाज़ पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे अफ्तारी के अंदर क्या काम है और क्या नहीं काम है। तो यह है कि मैं आपको अफ्तारी करने के बाद फिर मिलूँगा, क्योंकि उसके बाद चांद रात शुरू हो जाएगी, और चांद रात के अंदर भी और भी बहुत से काम वगैरह करने होते हैं, चीज़ें वगैरह लेनी होती हैं, देनी होती हैं। तो एनीवेज़, तो आपको इंशाल्लाह ताला मैं अब रात को मिलूँगा।
बहरहाल अब हम घर पहुंच गए हैं और ये हमारी मंडी है जो मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में शुरू में दिखाया था कि यहाँ पे बाज़ार पूरा लगता है और इस वक्त काफ़ी रश है और हमारी गाड़ी भी यहाँ पे रुकी हुई है क्योंकि आगे इतना रश है रिक्शों की वजह से और साइकिल मोटरसाइकिलें वगैरह सारे और आवाम की वजह से क्योंकि सब लोग ये आज ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। गहमा गहमी हुई पड़ी है, हजूम है, शोर शराबा। तो बहरहाल ये है कि ईद आ रही है तो खुशी का समय तो ओबियसली सबको चाहिए, सब भी निकले हुए हैं और सबका हक बनता है अच्छे तरीके से। बस अल्लाह ताला ये सबकी मदद कर दे और जो इन्होंने शॉपिंग वगैरह करनी है वो भी हो जाए जिस तरह हमारी ये बेहतरीन तरीके से होगी। इन लोगों को भी अल्लाह ताला मदद करे। एनीवेज और कल का दिन खुशी का दिन है तो अच्छी तरीके से ये सेलिब्रेट कर सकें। बहरहाल अब हम घर जा रहे हैं और घर जाके फिर मैं आपसे मिलता हूँ अफ्तारी के बाद। तो अभी अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम आया था तो अभी फ़ोन आया था दर्जी का कि आके एक दो सूट जो मैंने इधर दिए हुए थे वो लेने के लिए। पहले तो ये था कि ईद के बाद मिलेंगे पर उसने कहा कि सिल्की हैं आकर ले जाओ, तो अब जाते हैं और जाके लेते हैं। बहरहाल मैं सूट लेके आ गया हूँ और काफ़ी टाइम हो गया अफ्तारी का भी, मैं भी थोड़ा सा टाइम रह गया तो अभी ये कि ऊपर चलते हैं और जाके अफ्तारी वगैरह करेंगे। और सिर्फ घंटे ही रह गया तकरीबन, या घंटे से भी कम का टाइम रह गया। एनीवेज़ वो एक अलग बात है। तो ये है कि अब सुबह घर ऊपर चलते हैं और आपको मैं अफ्तारी के बाद मिलता हूँ और फिर जो बाकी जो चीज़ें वगैरह रह गई और चांद रात आपको किस तरह होती है यहाँ की वो मैं आपको दिखाऊँगा और कैसे गहमा गहमी होती है बाज़ार के अंदर, वो चीज़ भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको फुल दिखाने की कोशिश करूँगा। सो गाइस जैसे कि मैंने सारी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट कर ली, मैंने आपको दिखाया है। बेसिकली मैं गया था सारा तकरीबन ए टू ज़ी तकरीबन मेरी कंप्लीट हो गया। पर अब यह है कि अफ्तारी वगैरह मैं करके फ्री हो गया हूँ और ऑफिशियली से चांद रात भी स्टार्ट होगी एक तरह से। पर यह है कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाए और जो हमने इबादतें की, हमारे रोज़े रखे हैं वो अल्लाह ताला कबूल करे और अल्लाह ताला ऐसे ही हमें आगे भी इबादत करने की तौफीक अता करे और हम पे करम करे। तो बहरहाल यह है कि अब जाएँगे कुछ जो मिठाइयाँ वगैरह लेनी हैं और कुछ केक वगैरह ख़रीदना है जाके बेकरी वगैरह से लेने और फिर जाके दोस्तों में जो तकसीम करने, कुछ बाबा के दोस्त हैं, कुछ भाई के, कुछ मेरे हैं, तो वो वहाँ पे जाके तकसीम करेंगे। और कुछ जो एंड टाइम पे रह गया, अगर एक आधी चीज़ रह गई, एक आधी चीज़ जो मैं भी मुझे लगता है कि क्योंकि इस तरह का सीन होता है कि आप जितना मर्ज़ी तैयारी कर लें कि चांद रात पे फिर भी एक दो काम रह ही जाते हैं। तो मैं भी मुझे लगता है कि इस दफ़ा भी रह गए होंगे तो वो भी कंप्लीट करेंगे। तो ये है कि अब चलते हैं जाके बेकरी पे पहले जाके चीज़ें वगैरह लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या चीज़ रहेगी और क्या चीज़ होगी और क्या चीज़ रहेगी और फिर वो करेंगे। बहरहाल ये रात का समय है यहाँ पे मंडी का और इस वक्त गहमा गहमी हुई पड़ी है। जैसे आपने सुबह देखा कि काफ़ी रश था, पर इस वक्त रश थोड़ा सा कम है। मतलब कि रश इस लिहाज से कम है कि ट्रैफिक कम है, बाकी बाज़ार के अंदर रश तो वैसे का वैसे ही है। पर एनीवेज हमें आगे थोड़ा सा जाना है इसे और आगे जाके हमने चीज़ें वगैरह लेनी है गोड में से, तो इसलिए पहले जाएंगे गोड में जमात से जाके चीज़ें वगैरह पिक करेंगे और फिर उसके बाद वो घर ला के अब्बा और भाई को देंगे कि उन्होंने जिधर जिसको देनी है वो दे दें, क्योंकि वो देने तो वो ही खुद ही जाएंगे। तो ये है कि मैं अब जाता हूँ, मैंने दोस्त के साथ बाहर निकला हुआ था कि वो ताकि चला सके, मोटरसाइकिल चला सके और मैं पीछे बैठ के व्लॉगिंग वगैरह कर सकूँ, तो इजी हो जाता है। अगर मैं मोटरसाइकिल चलाऊँगा तो फिर व्लॉगिंग कौन करेगा। तो एनीवेज अब चलते हैं और जाके फिर लेके आते हैं चीज़ें वगैरह। और ये हम आ गए हैं और ये काफ़ी इन्होंने केक काफ़ी मज़े के और काफ़ी तरह के डिफरेंट फ्लेवर में इन्होंने बना के रखे हुए हैं। पर ना मुझे लगता है कि गौरमेंट का भी फ़र्क होता है कि अगर हम लाहौर या फैसलाबाद या बड़े गौरमेंट के पास जाते हैं तो उनके जो केक के डिज़ाइन वगैरह या क्वालिटी या क्वांटिटी होती है वो बेहतर होती है आम केक से। क्योंकि मैं अब यहाँ पे वो वाले केक भी देखे और दूसरे ये वाले केक भी देख रहा हूँ, इसमें भी वो इतना मतलब कि वो नहीं लग रहा, सिस्टम से ही नहीं लग रहा है, मतलब कि डिफरेंट लग रहे हैं। क्योंकि मैंने वो वाले भी देखे हुए हैं, वो वहाँ पे जाके भी ख़रीदे हुए हैं और यहाँ के भी देखे हुए हैं, तो इसमें दोनों में थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। बहरहाल ये मैंने ड्राई केक भी पिक कर लिया और दूसरा केक भी पिक कर लिया और इस अब बारी आ गई है ये बिस्किट वगैरह जो होते हैं बेकरी के, अब इनकी बारी आ गई है और ये पैक करवाऊँगा। और उसके बाद आई थिंक एक और मामा ने हलवा वगैरह भी कहा था लेने को, तो अब ये कि वो हलवे वगैरह भी शुक्र है मेरे ज़हन में आ गया, अगर भूल जाता तो फिर वो मैंने बोलना था कि
तो याद नहीं रखता है, याद नहीं रखा है। एनीवेज़ पर अब ये है कि मैं हलवे का भी कह देता हूँ उनको, और ये है कि एक दफ़ा मैं सर आपको दिखा दूँ, फिर मैं इनको कहता हूँ कि क्या क्या चीज़ मुझे लेनी है। एनीवेज़ वो मैं लेकर आ गया हूँ और जाके मैंने मामा को दे दिया, और अब मैं अपने दोस्तों के साथ निकल गया हूँ आवारागर्दी करने के लिए। तो ये है कि अब अगर हो सका तो मैं वीडियो वगैरह बनाऊँगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। गाइस मैं अब घर आ गया हूँ और मेरी बैटरी सिर्फ 10% रह गई है। तो एनीवेज़ ये बात की बात है। तो ये है कि चांद रात तो एक तरह से कंप्लीट हो गया, 12 बज गए और सुबह अगला दिन चढ़ गया। तो आप लोगों को पहले तो ईद मुबारक बहुत बहुत मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से आप सबको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक। पर अब यह है कि अगर आपको मेरा ये ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी करिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको सुबह मिलेंगे ईद पे, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।